हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका अपना सीए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सितंबर मंथ की जो जीएसटी, इनकम टैक्स और आरओसी, ईएसए, पीएफ सभी की जो ड्यू डेट्स हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जीएसटी, इनकम टैक्स, आरओसी में ड्यू डेट्स एक्सटेंड होती रहती है, तो सभी ड्यू डेट्स को याद रखना बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको जो सारी ड्यू डेट्स हैं सितंबर मंथ की, वो सभी ड्यू डेट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए, और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। आप बेल आइकन पे प्रेस करेंगे जब भी मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आप रेगुलरली अपडेट रहेंगे। और मैं ये जो कॉम्प्लायंस कैलेंडर है सितंबर मंथ का, इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगी, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम पर आपका अपना सीए टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर दिया है। तो हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं जीएसटी रिटर्न्स की जो ड्यू डेट्स हैं उनके बारे में। तो जीएसटीआर 7 जो कि फाइल की जाती है, जिन्हें टीडीएस डिडक्ट करना रिक्वायर होता है, तो उसकी ड्यू डेट है फॉर अगस्त 2021 के लिए 10 सितंबर। तो 10 सितंबर तक आप अपनी जीएसटीआर 7 को फाइल कर लीजिए। जीएसटीआर 8 है जो कि फाइल की जाती है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के द्वारा, उनके लिए अगस्त मंथ की जो ड्यू डेट है वो है 10 सितंबर। तो जीएसटीआर 7 और जीएसटीआर 8 दोनों के लिए जो ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने की वो है 10 सितंबर। अगर हम बात करते हैं जीएसटीआर 1 की, तो ऐसे टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा का है या उन्होंने मंथली रिटर्न फाइल करना ऑप्ट किया है, उनके लिए अगस्त मंथ की जो जीएसटीआर 1 फाइल करने की ड्यू डेट है वो है 11 सितंबर। तो आप जीएसटीआर 1 को 11 सितंबर तक फाइल कर लीजिए। और यदि आपने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट कर रखी है, तो आप यदि आईएएफ के थ्रू अपने इन्वॉइसेस को मंथली अपलोड करते हैं, तो आईएएफ के थ्रू जो आप जीएसटीआर 1 मंथली फाइल करते हैं उसकी जो ड्यू डेट है फॉर अगस्त मंथ के लिए वो है 13 सितंबर। जीएसटीआर 6 जो कि फाइल की जाती है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा, उनके लिए अगस्त मंथ की जो ड्यू डेट है वो है 13 सितंबर है। जीएसटीआर 5 और 5A जो कि जो नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स होते हैं उनके द्वारा फाइल की जाती है, तो अगस्त मंथ के लिए जीएसटीआर 5 और 5A की जो ड्यू डेट है वो है 20 सितंबर। बात करते हैं जीएसटीआर 3B की, तो ऐसे टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा का है, उनके लिए जो जीएसटीआर 3B की मंथली रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है फॉर अगस्त मंथ के लिए वो है 20 सितंबर। और वो टैक्स पेयर जो कि अपनी जीएसटीआर 3B को क्वार्टरली बेस पे फाइल करते हैं अंडर क्यूआरएमपी स्कीम में, उनके लिए अभी ये क्वार्टर चल रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर का, उनके लिए जो ड्यू डेट आएगी वो अक्टूबर में उनको अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करनी होगी। और जैसा कि वो पता है कि PMT 06 के थ्रू हम अपना जीएसटी का पेमेंट करते हैं, तो जो PMT 06 है उसकी जो ड्यू डेट है वो है 25 सितंबर। तो अगस्त मंथ के लिए यदि आपका कोई जीएसटी का पेमेंट है तो आप 25 सितंबर तक अपना पेमेंट कर लीजिए। देन जैसे कि आपको पता है कि अभी कुछ जीएसटी में कुछ ड्यू डेट्स एक्सटेंड हो गई थी, तो उसमें फर्स्ट ड्यू डेट ये थी कि यदि आपने का जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है बिटवीन मार्च 2020 से लेके अगस्त 2021 के बीच में, तो आपको यदि रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन लगानी है तो उसकी ड्यू डेट 31 अगस्त थी। उस ड्यू डेट को एक्सटेंड करके अभी 30 सितंबर कर दिया गया है। 29 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसके थ्रू जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कैंसिलेशन की जो एप्लीकेशन थी उसके रिवोकेशन की ड्यू डेट को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया था। तो आपके केस में भी ऐसा है, तो आप अपनी जो रिवोकेशन की एप्लीकेशन है वो 30 सितंबर तक लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ जीएसटी की जो एमनेस्टी स्कीम है वो उसकी ड्यू डेट 31 अगस्त थी, जिसे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। तो यदि आपकी जब से जीएसटी आया है 1 जुलाई 2017 से लेके अप्रैल 2021 के बीच की जो यदि कोई रिटर्न है आपकी जो आपने अभी तक फाइल नहीं की है, तो आप एमनेस्टी स्कीम के थ्रू बहुत ही कम लेट फीस में अपनी रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। और जो थर्ड ड्यू डेट थी जो कि जीएसटी में एक्सटेंड हुई थी कि जो कंपनीज हैं वो जब अपनी जीएसटी रिटर्न्स फाइल करती हैं तो उन्हें डीएससी के थ्रू अपनी रिटर्न को वेरीफाई करना होता है, लेकिन कंपनीज को अभी ये फैसिलिटी दे रखी थी कि वो डीएससी को यूज़ ना करके ईवीसी के थ्रू अपनी जीएसटी की रिटर्न्स को वेरीफाई कर सकती है थी। तो अभी उस ड्यू डेट को भी 31 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया है, तो कंपनीज भी अपनी जीएसटी रिटर्न्स को ईवीसी के थ्रू वेरीफाई कर सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकम टैक्स, पीएफ और ईएसआई की सितंबर मंथ के लिए जो ड्यू डेट्स हैं उनके बारे में।
है जो TDS और TCS के पेमेंट की जो ड्यू डेट है फॉर अगस्त मंथ के लिए अंडर चालान नंबर ITNS 281, उसकी ड्यू डेट है 7 सितंबर। तो आप अपना TDS और TCS का जो पेमेंट है वो 7 सितंबर तक कर लीजिए। सेक्शन 194 IA, सेक्शन 194 IB और सेक्शन 194 M तीनों ही सेक्शन के लिए जो TDS सर्टिफिकेट इशू करने की जो ड्यू डेट है वो 14 सितंबर है फॉर जुलाई मंथ के लिए। फॉर्म नंबर 24G को फर्निश करने की जो ड्यू डेट है वो 15 सितंबर है फॉर अगस्त मंथ के लिए। असेसमेंट ईयर 2022-23 मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 है आपका, उसके लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर का जो आपका क्वार्टर है उसके लिए एडवांस टैक्स की जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है उसको पे करने की जो लास्ट डेट है वो 15 सितंबर है। तो स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा फॉर्म नंबर 3BB में एक स्टेटमेंट फर्निश किया जाता है, उसकी जो ड्यू डेट है वो है 15 सितंबर फॉर अगस्त मंथ के लिए। ESI PF की ड्यू डेट्स की बात करें तो प्रोविडेंट फंड की जो पेमेंट की ड्यू डेट है फॉर अगस्त मंथ के लिए वो 15 सितंबर है। इन ड्यू डेट्स में कोई एक्सटेंशन नहीं हुआ है अभी तक। और ESI की जो पेमेंट की ड्यू डेट है फॉर अगस्त मंथ के लिए वो भी 15 सितंबर है। 194 IA, IB और सेक्शन 194 M के अंडर में यदि टैक्स डिडक्ट हुआ है तो उसके रेस्पेक्ट में जो चालान कम स्टेटमेंट फर्निश करना होता है फॉर अगस्त मंथ के लिए, उसकी ड्यू डेट है 30 सितंबर। तो अभी हमने पहले जो डिस्कस किया था वो जुलाई मंथ के लिए था जिसकी ड्यू डेट 14 सितंबर है, और ये मैं अब जो बात कर रही हूँ वो है फॉर अगस्त मंथ के लिए, उसकी ड्यू डेट है 30 सितंबर। ITR फाइलिंग फॉर नॉन ऑडिटेड केसेस एंड who have not entered into any international or specified domestic transactions, उनकी ड्यू डेट है 30 सितंबर। पहले जो ड्यू डेट थी वो 31 जुलाई थी जिसे एक्सटेंड करके 30 सितंबर कर दिया था। तो यदि आपकी ऑडिट नहीं होती है और आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है तो 30 सितंबर तक अपनी रिटर्न फाइल कर लीजिए। और जैसे कि आपको पता है कि हमारा इनकम टैक्स का नया पोर्टल अभी प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है, हमारे टैक्स पेयर को रिटर्न फाइल करने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ये जो 30 सितंबर ड्यू डेट है ये भी फर्दर एक्सटेंड हो सकती है। और आधार को पैन से लिंक कराने की जो ड्यू डेट थी वो पहले 30 जून थी जिसे फर्दर एक्सटेंड करके 30 सितंबर कर दिया था। तो यदि आपने अभी तक भी अपना पैन आधार से लिंक नहीं करवाया है तो 30 सितंबर आपके पास ड्यू डेट है, आप पैन को आधार से लिंक करवा लीजिए। अब हम बात करते हैं जो कंपनी की एनुअल फाइलिंग है, ROC में जो कॉम्प्लाइंसेज हैं 2-3 मंथ्स के लिए, उनकी अब हम बात करते हैं। 1% कंपनी है, OPC है, जो AOC 4 जो फॉर्म फाइल करना है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए, उनकी ड्यू डेट है 27 सितंबर। और जो अदर्स हैं 1% कंपनी के अलावा जो अदर कंपनीज हैं उनके लिए AOC 4 जो फॉर्म फिल करना है, जिनको बैलेंस शीट अपनी फाइल करनी है, उनकी ड्यू डेट है 29 अक्टूबर। और आपने यदि अभी तक अपना DIR जो 3 फॉर्म फिल करते हैं हम KYC फॉर डायरेक्टर्स के लिए, यदि आपने अभी तक वो फाइल नहीं किया है तो आप 30 सितंबर तक उसे फर्निश कर दीजिए, अदरवाइज आप पे पेनल्टी लग सकती है 5000 तक की। एज पर कंपनीज एक्ट AGM हेल्ड करने की जो ड्यू डेट है वो फाइनेंशियल 2020-21 के लिए वो है 30 सितंबर। और इसके साथ साथ बैलेंस शीट पर जो साइन करते हैं वो आप 5 सितंबर से पहले कर लीजिए। और जो फॉर्म MGT 7 और 7A है उसकी जो ड्यू डेट है वो है 28 नवंबर। यदि आप 28 नवंबर तक अपना MGT 7 और 7A फाइल नहीं करेंगे तो आपकी पर डे की 100 रुपीज़ की लेट फी चार्ज होगी। तो इसी तरह की वीडियोस लाइक GST इनकम टैक्स में जो रेगुलरली अपडेट्स आते हैं, GST इनकम टैक्स रिटर्न्स की जो लाइव फाइलिंग होती है उन पे भी मैं वीडियोस रेगुलरली बनाती रहती हूँ। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए, और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। और आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की GST इनकम टैक्स में जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं, जो GST इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग है, इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।